We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला, कश्मीर की वादियों को खून से लाल करने वाला और लश्कर तैयबा का को-फाउंडर आमिर हमजा अब पाकिस्तान के अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। कभी जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का संरक्षण हासिल था, अब वो खुद ही अज्ञात हमलावरों का शिकार बन गया है। पाकिस्तान के लाहौर से आई ये तस्वीरें आतंक के आकाओं को गौर से देख लेनी चाहिए। दहशतगर्दी का क्या अंजाम होता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। लश्कर तैयबा का को फाउंडर बिस्तर पर लहूलुहान पड़ा है। बेगुनाहों की जान लेने वाला आतंकी आमिर हमजा अपनी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। जी हां, भारत का एक और दुश्मन आतंकी आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया और वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर हमजा को अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके घर में ही गोली मारी। गंभीर तौर पर घायल हमजा को तत्काल लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने इसे हादसा बताया, लेकिन लाहौर में दबी जुबान में ये भी चर्चा हो रही है कि हमजा को भी अज्ञात हमलावरों ने ही गोली मारी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाला ये आतंकी लश्कर तैयबा का को फाउंडर रहा है। ये वही आतंकी है जिसने हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की के साथ मिलकर भारत में आतंक का पर्याय बन चुके इस संगठन की नींव रखी थी। लश्कर तैयबा में हाफिज सईद के बाद आमिर हमजा सेकेंड नंबर का आतंकी है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का फाउंडर है। आमिर हमजा लश्कर का को फाउंडर, अब्दुल रहमान मक्की लश्कर का डिप्टी चीफ, जिसकी पिछले साल मौत की खबर आई थी। तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा और लश्कर का टॉप कमांडर है। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर का डिप्टी चीफ और पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड। 1990 के दशक में जब लश्कर तैयबा ने भारत के खिलाफ अपने खूनी इरादे दिखाने शुरू किए, तब हमजा हर आतंकी योजना का हिस्सा था। वो सिर्फ एक फील्ड ऑपरेटर नहीं था, बल्कि लश्कर का रणनीतिकार था। साल 2012 में अमेरिका ने आमिर हमजा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। हमजा धार्मिक कट्टरता को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करता था। लश्कर तैयबा की सेंट्रल कमेटी में शामिल आमिर हमजा का काम आतंक के लिए फंड जुटाना था। पाकिस्तान की छाया में पलते हुए हमजा ने आतंकी नेटवर्क खड़ा किया। साल 2005 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए हमले में वो शामिल था। हमजा भारत के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। हिंसा और धार्मिक जिहाद के बिना आमिर हमजा के भाषण पूरे नहीं होते थे। कहा जाता है कि लश्कर पर दबाव के बाद उसने अपना आतंकी संगठन बनाया। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फैलाने में हमजा की बड़ी भूमिका रही। वो हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर का चेहरा तो नहीं बना, लेकिन उसकी रीढ़ जरूर था। दो 2018 में जब लश्कर पर वैश्विक दबाव बढ़ा, तो हमजा ने अलग आतंकी संगठन बना लिया, जिसका नाम था जैश-ए-मनकफा। नाम भले ही बदल गया था, लेकिन मकसद वही था, भारत में आतंक फैलाना। कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर घुसपैठ, आतंकी ट्रेनिंग से लेकर आत्मघाती हमले, इन सब के पीछे कहीं न कहीं आमिर हमजा की सोच काम कर रही थी। उसने आतंकी फंडिंग के जरिए स्थानीय युवाओं को बहकाने की साजिश रची। स्कूल कॉलेज छोड़कर बंदूक उठाने वालों के पीछे वही जहरीला प्रोपेगेंडा था। सत्रह मई को लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद लाहौर में अब आतंकी आमिर हमजा अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर आ गया। भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर मारे जाने वाले आतंकियों के खात्मे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। इन आतंकियों का सफाया कौन कर रहा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इस बात पर चर्चा हो रही है। कैसे पाकिस्तान में
मुंबई अंडरवर्ल्ड और आतंकी संगठनों के कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों पर हमले कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया है। दूसरों की जान लेने वाले आतंकियों को अब खुद ही जान के लाले पड़े हैं। इसलिए अज्ञात बंदूकधारियों के डर से ज्यादातर आतंकी या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर वेश बदलकर भागे भागे फिर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।